इस एपिसोड की शुरुआत में हमें नाइट वॉच का एक मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक स्नेक डिमन के बारे में बात कर रहा था और उस स्नेक डिमन का नाम है नंदा। ये इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन इसका एक एबिलिटी है, ये लोगों को पजेस कर सकता है और इसकी वजह से खतरा बहुत ज्यादा है। और एक बात यह है कि ये स्नेक डिमन लोगों के अंदर घुस के रहता है, बाहर नहीं रहता। और नाइट वॉच की टीम को शक है ल्यू जियान नाम का एक लड़की के अंदर और स्नेक डिमन यानी नंदा घुस के रहता है और ये बंदी यानी ल्यू जियान हमारे बंदे का स्कूल में ही पढ़ता है। अब नाइट वॉच का काम है उस बंदी को पकड़ना, पकड़ के उस स्नेक डिमन को बाहर निकल के उसको खत्म कर देना। ये सारे इन्फॉर्मेशन उन्हें मिला है एक कौवे की वजह से जो कि उन्हीं का ही टीम का एक हिस्सा है। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि लिनक्यू के साथ उसके दोस्त भी था और वो दोस्त लिनक्यू के साथ बातें कर रही थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस दोस्त को कुछ भी पता नहीं कि उनके ऊपर पहले भी मॉन्स्टर अटैक किया था, क्योंकि इस बंदे को नाइट वॉच का एक मेंबर सब कुछ भुला दिया था। अब ये बंदा लिनक्यू को बोलता है कि मुझे भी नाइट वॉच में ज्वाइन होना है। इसके बारे में लिनक्यू कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो लोग आ जाता है एक दीवार के सामने और वो दोनों लड़की दीवार टपका के अंदर घुस जाता है। फिर लिनक्यू भी अंदर घुस जाता है। ये देख के उसको भी जोश आ गया था, लेकिन वो जब भी जंप लगा देता है उसको ऊपर उठने में दिक्कत होने लगती है। फिर हम देखते हैं नाइट वॉच के दो लोग वहाँ पर बैरियर सेटअप कर दी थी। फिर हम देखते हैं कि ये बंदा बहुत ही मेहनत करके दीवार टपका के अंदर घुस गया है। फिर लिनक्यू ऊ शाओजिए नाम का एक बंदी के बारे में पूछता है। ये नाम सुन के इसको घबराहट सी हो गई है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बंदा उस लड़की को पसंद करता है और इसी लड़की के रूममेट ही है लू जियान, यानी जिस बंदी के ऊपर शक है इनका। अब लिनक्यू अपने दोस्त से उस बंदी का घर का नंबर पूछता है और वो बता भी देता है 405। ये बात सुन के वो दोनों लड़के वहाँ पर चला जाता है। फिर हम देखते हैं वो स्नाइपर वाला आदमी सबके ऊपर नजर रख रहा था और वो अपने अपने पोजीशन पे है। यहाँ पर स्कूल में सब लोग पढ़ाई कर रहा था और लिनक्यू क्लासरूम के बाहर रख के अपने पावर इस्तेमाल करने लगता है और वो चेक करने लगता है कि किसी स्टूडेंट स्नेक बन गया क्या नहीं। और हम देखते हैं कि उस क्लास के अंदर भी कुछ स्टूडेंट स्नेक बन गया है। अब लिनक्यू अपनी टीम को बोलता है मैं अपने विजुअल पावर की मदद से देख सकता हूँ कि कौन स्नेक है कौन ह्यूमन। ये बात सुन के ये बंदा कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमारा काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और लिनक्यू उसे बोलता है कि यहाँ पर ल्यू जियान नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट वॉच के दो बंदा ल्यू जियान के घर के पास आ गई थी। यहाँ पर हमारे बंदा सबके ऊपर नजर रख रहा था अपने पावर की मदद से। फिर वो दोनों लड़के आ गए थे गर्ल हॉस्टल में। वहाँ पर 405 रूम के अंदर घुस के सब कुछ चेक करने लगता है और उन्हें वहाँ पर लड़कियों के खाल मिलता है, यानी लड़कियों के शरीर के खाल मिलता है और इससे वो कंफर्म हो गया था कि वहाँ पर डेमन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दो बंदा ल्यू जियान के घर के बाहर थे और ल्यू जियान के माँ दरवाजा खोल दिया था। तभी उनमें से एक लोग उसके ऊपर गन पॉइंट करके शूट कर दी थी। वेल, इस गन के अंदर जो बुलेट है वो कोई ऐसा वैसा बुलेट नहीं है। ये बुलेट लगते ही इंसान के अंदर जो डेमन है वो बाहर निकल जाता है। और हम देखते हैं कि उसके माँ के अंदर भी स्नेक डेमन था और जब भी वो स्नेक डेमन बाहर निकल आया है उनमें से एक बंदा उसका गला काट दिया था। और ल्यू जियान के बाप के तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। अब हम देखते हैं कि उसे भी शूट कर दिया था लेकिन उसके अंदर कोई डेमन नहीं थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास स्कूल ग्राउंड में आके सबको चेक करने लगता है और यहाँ हम देखते हैं कि स्कूल ग्राउंड में बहुत सारे लोग पजेस हुआ था और जाते समय एक डेमन को लिनक्यू के ऊपर शक हो गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट वॉच के लोग उसी बैरियर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था ताकि कोई भी डेमन स्कूल से बाहर निकल ना पाए और ये बात लिनक्यू को भी पता चल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस चश्मा वाला लड़की को कुछ बंदी ने पकड़ लिया था और बोलता है कि तुम चोर हो, हमारे घर के अंदर तुम क्या कर रहे थे। लेकिन पीछे से उन्हीं का एक साथी आ गई थी और बोलता है क्या बात है ब्रो। और हम देखते हैं कि वो सारे लड़की स्नेक डेमन हो गया है। फिर हम देखते हैं कि लिनक्यू के सामने उसका एक टीचर आ गई थी और हम देखते हैं कि वो टीचर भी स्नेक डेमन से पॉजेस हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि नाइट वॉच के लोगों को देख के स्नेक डेमन जाग गई थी और उनका लीडर बोल रहता है अभी वक्त है एक्शन का। ये बात सुन के सभी लोग रेडी हो गए हैं फाइट करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट वॉच के दो लोग बात कर रही थी और उनमें से एक लोग बोलता है कि लिनक्यू को इस वाली मिशन में भेजना क्या सही होगा। लिनक्यू हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि उसके पास गॉड पावर है। अब ये बंदा बोलता है लिनक्यू दूसरे लड़के से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस है, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप का बंदा है और इसीलिए तुम्हें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। इधर लिनक्यू स्नेक से फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था और वो स्नेक भी अपने फॉर्म में आके उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पर लिनक्यू उसी गन को देके फायर करने लगता है। लेकिन हमें पता है कि लिनक्यू का निशाना कभी निशाने पे नहीं लगता और वो भी छूट जाता है और वो डेमन आके जब भी लिनक्यू को मारने ही वाला होता है लिनक्यू उसे पार करके उसके अंदर गोली घुसा के उसे एक झटके में अपने तलवार देके मार देता है और ये नजारा बहुत ही शानदार था। यहाँ हम देखते हैं कि स्कूल में सारे डेमन एक्टिव हो गई थी और वो लोग एक्टिव होके सारे नॉर्मल स्टूडेंट के ऊपर हमला कर दिया था और ये सब देख के स्कूल में एक हंगामा बच गई थी और सारे नॉर्मल स्टूडेंट इधर उधर भागने लगता है और डेमन पीछे लग जाता है उनका। यहाँ पर नीचे हम देखते हैं नाइट वॉच का एक बंदा खड़ा हुआ था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और बोलता है अभी तुम लोगों का बैंड मैं बजा
जाने वाला हूँ, ये बोल के वो रेडी हो जाता है उनके साथ फाइट करने के लिए। और हम देखते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो बड़े ही स्टाइल के साथ एक एक को मार रहा था, गोली मार रहा था और सबको काट रहा था और उसका स्टाइल सच में बहुत ही बढ़िया था। फिर हमें दिखाया जाता है उन लड़कियों का सीन जो लोग स्नेक डिमन से फाइट कर रहा था और वो लोग भी स्नेक डिमन से फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। उनमें से एक बंदी अपने स्नेह निकल लेता है और एक बंदे अपने गन निकाल लेता है और एक बंदी स्नेक पे शूट करता है और दूसरे बंदे उनको ऐसे ही सबको खत्म करके बड़े ही स्टाइल के एक पोस्ट मारता है। फिर उनको कुछ आवाज सुनाई देता है और वहां पर आ जाते हैं और भी बहुत सारे डेमन और उनसे भी फाइट करने के लिए ये लोग तैयार हो गया है। और हम देखते हैं कि वो चश्मा वाला लड़की गोली मारने लगता है और दूसरा लड़की अपने स्पेयर के मदद से वहां पर आग लगा के सबको पेल रहा होता है और उन लोगों का फाइटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा कमाल का था। बाद में हम देखते हैं कि वो लड़की तीनों स्नेक डेमन के अंदर अपने स्पेयर लगा के कुछ पावर एक्टिवेट कर लिए थे, उसकी वजह से वहां पर आग लग के वहां पर एक ब्लास्ट हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि लिनक्यू एक बंदे को गोली मार रहा होता है, लेकिन हर बार की तरह इस पर भी उसका गोलियां सही जगह पे नहीं लगती, लेकिन दूर से वही स्नाइपर वाला बंदा उस डीमन के अंदर गोलियां घुसा देता है और इसकी वजह से जब वो डीमन बाहर निकलता है लिनक्यू उस डीमन का खात्मा कर देता है। और वो स्नाइपर वाला बंदा हमारे बंदे से कहता है कि 4th फ्लोर पर जाने को, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे बंदा है यानी बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर था जो कि दरवाजा को ब्लॉक कर रहा था ताकि कोई स्नेक डेमन आ ना पाए। वहाँ पर हम एक बंदे को देखता है जो कि स्नेक डेमन का किताब भी पढ़ रहा था। वहाँ पर लिनक्यू का फ्रेंड उनको दरवाजा खोलने के लिए कहता है लेकिन वो खोल नहीं रहा था। इसकी वजह से लिनक्यू वहाँ का एक कुल्हाड़ी उठा के दरवाजे पे मारने लगता है और हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर भी एक स्नेक डेमन था और वो स्नेक डेमन अपने फॉर्म में आके उस स्टूडेंट पे अटैक करने लगता है। लेकिन तभी उनमें से एक स्टूडेंट आके उस स्नेक डेमन को लात मार दी थी, लेकिन बाद में वो स्नेक डेमन उस बंदे को पीछे धकेल देता है और जब भी उस बंदे को मारने ही वाला होता है पीछे से वही स्नाइपर वाला बंदा शूट कर देता है उस स्नेक डेमन के ऊपर और इसकी वजह से उसके अंदर का स्नेक बाहर निकल गया था और वही बंदा एक कैंची को लेके उस स्नेक डेमन के सर पे मार देता है और इसकी वजह से वो स्नेक डेमन वहीं पर ही मर गया था। तभी लिनक्यू दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और देखता है एक स्टूडेंट ने बिना डरे ही एक स्नेक डेमन को मार दिया था और लिनक्यू और वो बंदा एक दूसरे को बड़ी अजीब तरीके से घूरने लगता है। वहाँ पर वो स्नेक डेमन फिर से जागने वाला होता है लेकिन लिनक्यू ने उसके अंदर अपना तलवार घुसा दिया था। फिर हम देखते हैं कि वो सब लोग आगे बढ़ने लगता है और वो बंदा लिनक्यू से कहता है कि अगर तुमने उसको तलवार नहीं मारा होता तो भी वो थोड़ी देर बाद मर ही जाता, क्योंकि मैंने वो कच्ची को उसके ब्रेन के नर्वस सिस्टम के सेंट्रल पे मारा है और इसकी वजह से वो ज्यादा देर तक वाला में से नहीं था। और लिनक्यू को और भी मेडिकल चीजों के बारे में बताने लगता है लेकिन लिनक्यू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसका दोस्त उसे बता देता है कि ये बंदा बायोलॉजी का टॉपर है और वो बंदा इस स्कूल में बायोलॉजी में मास्टर डिग्री कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि ये बंदा कहता है मैं मास्टर नहीं PhD कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं मेडिसिन लिख के भी रिसर्च कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमें इस बंदे का नाम पता चलता है, इस बंदे का नाम है लिनक्यू यान। अरे यार हम इसे जीनियस बंदा कहेंगे। और ये बंदा लिनक्यू से कहता है कि मैंने तुम्हें स्कूल ग्राउंड में देखा था जहाँ पर तुम्हारे आंखों से रोशनी निकल रही थी। ये बात सुन के लिनक्यू को हैरानी होता है लेकिन उनके सामने 3 स्नेक डेमन आ गई थी। लिनक्यू गोली करने लगता है लेकिन हर बार की तरह लिनक्यू का निशाना चूक जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वही जीनियस बंदा आके लिनक्यू को बोलता है निशाना ऐसे लगाया जाता है और वो गोली मारता है, निशाना सही जगह पर लगता है और लिनक्यू जाके उसी डेमन को मार भी देता है। ऐसे ही ये बंदा गोली करता है और लिनक्यू उस डेमन को मार देता है और फिर मारने के बाद लिनक्यू उससे कहता है तुम्हारा निशाना तो बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं कि ये बंदा इतना जीनियस है कि एक गन को हाथ में लेके ही समझ में आ गया था इसके अंदर क्या क्या है। फिर हम देखते हैं कि ये बंदा कहता है ये तो बहुत आसान है, ये बोल के गोली करने लगता है और लिनक्यू उनको मारने लगता है। ऐसे ही बहुत ही देर तक चलता है और इनका फाइटिंग स्किल सच में बहुत ही ज्यादा मस्त था। अब सबको मारने के बाद लिनक्यू उससे पूछता है तुम्हें डर नहीं लगा? अब ये बंदा बोलता है डर डर किसके लिए लगेगा, लेकिन उसके पीछे ही एक स्नेक डेमन था, उसके बारे में उसे पता नहीं था। लेकिन लिनक्यू तेजी से आके उसी स्नेक डेमन को खत्म कर देता है। अब ये बंदा कहने लगता है कि मुझे तो स्नेक डेमन का सेल के बारे में जानना है और इसका ब्रेन टिश्यू पता नहीं खूबसूरत हो गए, मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये बात सुन के लिनक्यू बोलता है क्या खूबसूरत? अब वहाँ पर फिर से वही डेमन आ गई थी और दोनों मिलके उनको मार भी देता है और लिनक्यू कह देता है कि यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं कि वही बंदा आके सबको भुला रहा था कि तुम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, तुमने कोई स्नेक डेमन को नहीं देखा, तुमने सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड को देखा है। थोड़ी देर बाद तुम लोग यहाँ से अच्छे बच्चे की तरह घर पे चले जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़की मिलके सबको खत्म कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि लिनक्यू का दोस्त सबको बाहर निकलने का जिम्मा उठाया है और वो मनीमन सोचता है कि मैं भी कुछ करूंगा। फिर हम लिनक्यू और जीनियस बंदे का सीन देखते हैं जहाँ पर वो जीनियस बंदा और लिनक्यू मिलके सारे डेमन को खात्मा कर रहा था। वो लोग आगे बढ़ रहा था और मार रहा था। वो जीनियस बंदा एम करता है
है और लिनक्यू बड़े ही कूल अंदाज में अपने तलवार से उनको मार रहा होता है। अगर मैं सच बताऊं तो ये फाइट का सीन सारे फाइट का सीन में बहुत ही ज्यादा तगड़ा और मस्त था। इन दोनों का फाइटिंग सीन देख के तो पूरा मजा आ गया है। लेकिन पता नहीं क्यों उसी जीनियस बंदा के बहुत ही बड़ा फैन हो गया हूँ मैं। फिर वो लोग एक दरवाजे के पास आ गए हैं और वहाँ पर हमारे बंदा अपने पावर को यूज करने लगता है और ये बात ये बंदे भी नोटिस कर लिया था और उसी पावर की मदद से दरवाजे के अंदर सारे लड़कियों को स्कैन करता है और कंफर्म करता है कि इनके अंदर तो कोई डेमन है ही नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी बंदे के पास कुछ तो पावर है, मतलब बायोलॉजी या कुछ टाइप का ऐसा ही पावर है। फिर लिनक्यू दरवाजे में मार के दरवाजा के अंदर घुस के उनको बोलता है कि ल्यूजियन को छोड़ के जितने भी लोग हो यहाँ पर बाहर निकलो। लेकिन वो सब जब बाहर नहीं निकलता तभी लिनक्यू का दोस्त आके सबको धमकी से कहता है बाहर निकलो और इसकी वजह से सब लोग बाहर निकलने लगता है और उसके दोस्त के पीछे उसका गर्लफ्रेंड भी आ गया था। अब ल्यूजियन उनसे बोलने लगता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैं कोई डेमन नहीं हूँ। ये बोल के जब भी दौड़ने लगता है तभी वो जीनियस बंदा उसके ऊपर शूट कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उसके ऊपर डेमन है ही नहीं। जब भी लिनक्यू नाइट वॉच के सारे मेंबर को ये बात बताता है तब सभी लोग चौंक गया था। यहाँ पर हम नाइट वॉच के लीडर को देखते हैं जो कि एक बॉक्स के ओर देख रहा था और बोल रहा था मैं सबको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं लिनक्यू उस बंदी को लेके जा ही रहा था, लेकिन लिनक्यू के दोस्त के पीछे जो लड़की थी वही डेमन बन जाता है और हम देखते हैं कि वो डेमन बन के लिनक्यू के दोस्त के ऊपर अटैक करके उसका हाथ निकल दिया था। और ये देख के लिनक्यू और जीनियस बंदा रेडी हो गए थे फाइट करने के लिए और वो जीनियस बंदा तुरंत ही जाके अपने चाकू निकल के उसी स्नेक डेमन के आंखें पे अटैक कर देता है। लेकिन वो स्नेक डेमन उससे दूर धकेल देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस चाकू के अंदर उसी स्नेक डेमन के आई यानी आंख थी। अब हम देखते हैं कि उसी आई को पाने के बाद ये बंदा अपने कुछ पावर तो एक्टिवेट कर दिया था और इसकी वजह से उस आई की मदद से और उसी स्नेक डेमन का सारे जन्म कुंडली निकल दिया था। उसका क्या क्या एबिलिटी है, क्या क्या कर सकता है, सब कुछ। और हम देखते हैं कि इसके पास कुछ तो पावर है, यानी कुछ तो केमिकल या बायोलॉजी का पावर था। मतलब इसे देख के ऐसे लग रहा था कि सारे बायोलॉजी का नॉलेज इसके अंदर है। काश मेरे पास ऐसा पावर होता तो मैं क्लास का टॉपर बन जाता। इधर हम देखते हैं कि लिनक्यू उस स्नेक डेमन के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन वो स्नेक डेमन का खाल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तलवार उसके अंदर घुस नहीं रहा था। अब स्नेक डेमन और लिनक्यू के पास लगातार चालू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्नेक डेमन सिर्फ स्कूल में ही अपना दबदबा नहीं बजाया है, बाहर के लोग भी स्नेक डेमन से इन्फेक्टेड है और सारे स्नेक डेमन एक्टिवेट होने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिनक्यू और स्नेक डेमन फाइट कर रहा था और बाहर स्नेक डेमन की वजह से हंगामा बच गया था। यहाँ पर हम नाइट वॉच के लीडर को देखते हैं जो कि तलवार लेके उसी बॉक्स को काटने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिनक्यू उस स्नेक डेमन से अभी भी फाइट कर रहा था। पीछे से उसी स्नाइपर वाला बंदा भी अटैक करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि लिनक्यू अपने गॉड पावर को एक्टिवेट कर दिया था और उसी गॉड पावर की मदद से स्नेक डेमन से फाइट करने लगता है। पीछे से वही स्नाइपर वाला बंदा एक स्नाइपर मार देता है और लिनक्यू अपने तलवार की मदद से उसी स्नाइपर के गोलियों को बहुत सारे टुकड़े में बांट के उसी स्नेक वाली आंटी को मार देता है। फिर लिनक्यू अपने पावर यूज करके एक ही झटके में उसको 2 हिस्सों में बांट देता है। लेकिन ये बंदी जब मर रहा था लिनक्यू के दोस्त के और देख के उसके आंखों में आंसू आ जाता है। इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करके रखना, क्योंकि इसका रीजन थोड़ी ही देर बाद पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो 2 लड़की भी आ गई थी और वहाँ का नजारा देख के सबको बोल देता है कि स्नेक डेमन का हो गया है। फिर सबकी जान में जान आता है। फिर वो लोग वहाँ का स्टूडेंट को संभालने लगता है और ये चश्मा वाली बंदी उस जीनियस बंदे के पास आके उसे बोलने लगता है कि तुम क्या लिनक्यू के क्लासमेट हो। लेकिन वो बंदा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और बोलता है कुछ तो गड़बड़ है। स्नेक अपने कैरियर शेयर कर सकता है। यहाँ पर काउंटलेस वे है इन इंसिडेंट को एस्केप करने का, लेकिन जब वो स्नेक डेमन अपेयर हो रहा था यानी अपने फॉर्म ले रहा था, तब ये बंदा क्यों उसे नहीं रोका। कुछ तो वो लोग हमसे हाइड कर रहा है और उसे समझ में आ गया था कि क्या गड़बड़ है। देखो इसीलिए तो मैं इसे जीनियस बंदा कहता हूँ। अब हमारा जीनियस बंदा कहने लगता है कि कोई तो हमसे शुरू से ही झूठ बोलते आ रहा है, अब वक्त है उसका पर्दाफाश करने का। ये बोल के लिनक्यू के दोस्त के ऊपर वो बुलेट मार देता है। फिर वो सब लोग चौंक जाता है और हम देखते हैं कि लिनक्यू के दोस्त के अंदर ही था वो असली स्नेक डेमन नंदा। और ये नजारा देखते हुए सभी लोग प्रिपेयर हो गए थे उससे मारने के लिए, यानी उससे फाइट करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हमारे जीनियस बंदे से कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इसके अंदर हूँ। और हमारे जीनियस बंदा कहने लगता है तुझ जैसे छिचिंदर को पकड़ना मेरा बाएं हाथ का नहीं उंगली का खेल है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। सच बताओ ये स्लेव ऑफ गॉड डांगवा का स्टोरी लाइन और एनिमेशन और फाइटिंग सीन बहुत ही ज्यादा मस्त है। तुम लोगों को कैसे लगा कमेंट में लिख के बोलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।